Assalamu alaikum. How are you guys? I hope all of you are doing well. Today I am going to teach you what is the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense का helping verb क्या है? उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान किस तरह करेंगे और कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, सिंस कब यूज करेंगे और फॉर कब यूज करेंगे, नेगेटिव किस तरह बनेगा, इंट्रोगेटिव, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ये सब किस तरह बनेंगे। इस वीडियो में मैं तमाम सवालों का जवाब देने वाला हूँ। आप लोग आखिर तक वीडियो देखते रहें। किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में रहा है या रहे हैं या रहा हो और वक्त का इज़हार हुआ हो तो इस टेंस को क्या कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में रहे हैं या रहा हो या रही है आया है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन वक्त का इज़हार को भी देखना है। यहाँ पर सुबह, कल, 2000, 2 बजे, 2 दिन, 2 महीने, 3 साल, ये सब क्या है, वक्त का इज़हार हुआ है और आखिर में रहा हो, रही है या रहे है, आया है, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस को मैं चेंज करूंगा, वो सुबह से खेल रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है वो हैव बीन एंड हैज बीन है, हैज बीन एंड हैव बीन है। यहाँ पर प्लूरल है, रहे हैं, सो दे लगाएंगे, दे के साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, दे हैव बीन, व्हाट स्टूडेंट्स, दे हैव बीन, दे हैव बीन। क्ले केल है तो केल का इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्ले, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द एनजी दे हैव बीन प्लेइंग लगाएंगे। दे हैव बीन प्लेइंग, सो क्या लगाएंगे, सुबह आया है, सुबह के साथ सिंस लगाएंगे। एक मिनट, सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर आप लोग हैरान होंगे कि सिंस क्यों आया है। सुबह हो या कल हो या 2020 हो या 2 बजे हो, इन सब के साथ सिंस लगाएंगे। मुकर्रा वक्त इसको कहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, कल, और इसके अलावा 2020 या कोई 2030, 23 भी कह सकते हो, 1999, या किसी महीने का नाम मार्च, अप्रैल, ये जब लेते हो तो प्रेजेंट, तो उन तमाम वक्त के साथ सिंस लगाएंगे। क्लियर। अब सेकंड सेंटेंस से आप लोगों ने बताना है कि इनमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। हरी अप वो कल से पढ़ा रहा है, व्हाट स्टूडेंट्स, वो कल से पढ़ा रहा है, मैं कल से पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। आई के साथ भी क्या लगाएंगे, आई हैव बीन लगाएंगे, हैज बीन नहीं, हैव बीन। पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग कहेंगे, टीच फर्स्ट फॉर्म है लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग सिंस, सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे, क्योंकि मैंने बता दिया यस्टरडे हो, कल हो, सुबह, सुबह हो, दोपहर, इन सब के साथ सिंस लगाएंगे। थर्ड सेंटेंस आप लोगों ने बताना है, वो 2020 से मेहनत कर रही है, किस तरह चेंज करेंगे, शी आएगा, कर रही है आया है, मीन्स शी लगाएंगे, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन लगेगा, शी हैज बीन मेहनत कर रही है, हार्ड वर्किंग, हार्ड, लेकिन वर्किंग फर्स्ट फॉर्म एनजी लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। 2020 से सिंस या फर्स्ट सिंस लगाएगा, सिंस 2020, 2020, सिंस 2020। सब आई थिंक ये क्लियर हो गया। सिंस कब लगाएंगे, मुकर्रा वक्त के साथ। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, सुबह, दोपहर, शाम, कल, 2020, 2015, 2010 या 1999, इन सब के साथ सिंस लगाएंगे। चाहे मार्च या महीना, कोई किसी भी महीने का नाम लेते हो, मार्च, अप्रैल, इन सब के साथ सिंस लगाएंगे, ये आप लोगों ने नहीं बोलना है। लेकिन फॉर कब लगाएंगे, इसमें देखेंगे। मैं अली 2 बजे से कपड़े धो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर से सिंस लगाएंगे, 2 बजे, किस तरह, अली है, अली के साथ हैज लगेगी क्योंकि वो सिंगुलर नेम है, सो अली के साथ हैज बीन इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। अली हैज बीन 2 बजे से कपड़े धो रहा है, वॉश फर्स्ट राउंड, लेकिन वॉशिंग लगाएंगे फर्स्ट राउंड जी। अली हैज बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ये 1 बजे होता है, 1 घंटे होता है, बजों के साथ
सिंस लगाएंगे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, ओ क्लॉक जिसको इंग्लिश में कहते हैं, सिंस लगाएंगे। लेकिन फॉर 2 घंटे हो या 3 घंटे हो, उसके साथ फिर फॉर आएगा। ये आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बजो के साथ कौन सा लगाएंगे। लेकिन बजो के साथ सिंस लगाएंगे, 2 क्लॉक, 3 क्लॉक, लेकिन जब घंटे आ जाए फिर फॉर लगाएंगे। किस तरह, वो इस वीडियो में देखेंगे, इस सेंटेंस में देखेंगे। वो 2 दिन से खेल रहे हैं, 2 दिन आ गया, खेल रहे हैं। दे यहाँ पर प्लूरल है तो फिर हमें पता लगेगा दे लगाएंगे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन। दे हैव बीन प्लेइंग, क्या आएगा, सिंस या फॉर। 2 दिन से, फॉर 2 डेज। 2 दिन से या 3 दिन से या 4 दिन से या 2 हफ्तों से या 3 महीनों से या 4 महीनों से या 2 सालों से या 3 सालों से या 2 घंटों से या 3 घंटों से, इन तमाम के साथ फॉर लगेगा। क्लियर। यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा है कि वो कल से खेल रहे हैं या वो दोपहर से खेले। मैंने 2 दिन कहा है, तो 2 दिन इन सब के साथ फॉर लगाएंगे। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। हाउ कैन आई चेंज, आई हैव लगेगा, आई के साथ हैव बीन लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स। ये इसका सेंटेंस है। मैंने बता दिया, फॉर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि 2 मंथ्स आया है। मैंने मंथ के महीने, महीने का नाम नहीं लिया है, ना मार्च लिया है, ना अप्रैल लिया है, लेकिन सिर्फ महीना आया है। चाहे वो 1 महीना हो या 2 हो या 3 हो, इन सब के साथ फॉर लगाएंगे। फिर उसके बाद वो 3 साल से मेहनत कर रही है, किस तरह बनाएंगे, शी है, कर रही है आया है तो ऑटोमेटिकली हमें पता लगेगा कि वो शी है। शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन। मेहनत कर रही है, हार्ड वर्किंग। कब करे, फॉर लगाएंगे, सिंस फॉर लगाएंगे। वो 3 साल से, 3 फॉर 3 इयर्स लगाएंगे। क्योंकि अगर मैं किसी साल का नाम लेता है 2020 या 23, फिर सिंस लगाते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा है। लेकिन यहाँ पर 2 साल या 3 साल या 4 साल के साथ फॉर लगेगा। लास्ट सेंटेंस, अली 2 घंटे से कपड़े धो रहा है, 2 घंटे आ गया। अभी अली जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। और कपड़े धो रहा है, वॉशिंग। एंड आफ्टर दैट वी पुट, कपड़े धो रहा है, क्लॉथ्स। लेकिन यहाँ पर 2 घंटे आए आए हैं, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स लगाएंगे। क्लियर। 2 बजे अगर आता तो फिर क्या लगाते, आप लोगों ने बताना है। जो पहले मैंने बताया, सिंस लगाएंगे। सिंस अगर 2 बजे आता है या 3 बजे आता है, लेकिन अगर 2 घंटे आ गया तो फिर फॉर लगाएंगे। क्लियर। आई होप सिंस और फॉर में डिफरेंस का पता लग गया कि कब सिंस लगाएंगे, कब फॉर लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और कौन सा फॉर्म ऊपर यूज होता है, और किस तरह शी, दे या इन सब में पहचान किस तरह कहेंगे। अभी जो है इसका नेगेटिव किस तरह बनाएंगे वो आप लोगों ने बताना है। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर, सिर्फ उर्दू चेंज करूंगा, फिर इंग्लिश में बनाऊंगा, लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर अली 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहा है, नहीं धो रहा है, फिर किस तरह चेंज करेंगे, अली हैज नॉट, हैज बीन नॉट नहीं कहेंगे, हैज नॉट बीन करेक्ट है। इनके दरमियान, इन हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नॉट लगाएंगे। ये आप लोगों ने देना। वॉशिंग क्लास और जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे। अभी जो है क्या बनाऊंगा मैं, इंट्रोगेटिव किस तरह बनेगा, मीन सवालिया किस तरह बनेगा। सवालिया मैंने बताया है कि किसी भी जुमले का हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे, सवालिया बनेगा। किस तरह, क्या अली कपड़े धो रहा है, ये इसका उर्दू है, सवालिया हो गया। सो हैज इसका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बीन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हैज अली बीन वॉशिंग, और जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फॉर्मल, क्या अली कपड़े नहीं धो रहा है। फॉर्मल भी मैंने बताया है कि हैज पहले लिखेंगे, अली यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। ये हमारा क्या बन गया, और जो भी सेंटेंस है वॉशिंग etc, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये क्या बन गया, फॉर्मल सेंटेंस में। इनफॉर्मल किस तरह बनेगा, सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब नॉट को कंटेक्टेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्या बनेगा, हैजंट।
हैजंट Ali been washing clothes? फॉर्मल और इनफॉर्मल का उर्दू मीनिंग जो है वो सेम होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई होप ये लेक्चर आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हो। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। 3 या 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, ये आप लोगों ने चेंज करना है। वो 2010 से पढ़ा रहा है, वो 2010 से पढ़ा रहा है। और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, वो 2 साल से उसे धोखा दे रहा है, वो 2 साल से उसे धोखा दे रहा है। लास्ट सेंटेंस आप लोगों ने चेंज करना है और वो पिछले आधे घंटे से दौड़ रही है। ये आप लोगों ने चेंज करना है।